नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आतिशी मार्लेना का एक डांस वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो चुनाव जीत गई हैं, रमेश बिधूड़ी को हरा करके उन्होंने अपनी सीट को बचाए रखा है, तो वो अपने समर्थकों के साथ डांस कर रही हैं। ये डांस के विजुअल हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये ये वो डांस के विजुअल्स। एक मिनट। जी हाँ, अब आप इस डांस को देख पाएंगे। इसमें आतिशी है और कुछ लोग हैं और ये कल शाम से ही वायरल है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आतिशी अपनी सीट जीत लेने की इतनी खुशी व्यक्त कर रही हैं कि अपने संगी साथियों के साथ डांस कर रही हैं। अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है कि ये अभी का डांस है या कोई पुराना किसी का कोई शादी समारोह है या कुछ और प्रोग्राम है और उस पुराने वीडियो को तो लोगों ने मजे लेने के लिए, और जैसा आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई वीडियो कहीं का भी किसी खास मौके पर चला दो या वायरल कर दो, कहीं वैसा तो मामला नहीं है। लेकिन अगर ये अभी का है तो आप जरा ये सोचिए कि आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनाई थी। अब वो कैसी नेता हैं, कितनी अनुभवी हैं, कितनी सीरियस हैं, कितनी संजीदा हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। उनके माता पिता घोर वामपंथी रहे हैं, ये तो हम और आप सब जानते हैं। अफजल गुरु के प्रति उनके मन में किस तरह की हमदर्दी थी, उसको फांसी के फंदे से बचाने के लिए किस तरह उन्होंने एक मुहिम का हिस्सा बनकर के हस्ताक्षर किए थे। और मेनन के बारे में भी कुछ इसी तरह की बात थी, जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी था। उसको लेकर के भी इनके माता पिता के विचार एक अलग थे। और इनका जो सरनेम रखा गया था मार्लेना, वो मार्क्स और लेनिन के नाम को मिला करके ही इनके पिता ने रखा था। बहरहाल वो जीत गई हैं, उनको शुभकामनाएं। लेकिन यदि वो डांस कर रही हैं अपनी जीत पर, तो मेरे विचार से उनको ये तो कम से कम कुछ बेसिक्स फॉलो करने चाहिए थे कि अगर पार्टी हार गई है, बुरी तरह हारी है, सत्ता से बाहर हो गई है, और बाकी का तो छोड़ दीजिए, सत्येंद्र जैन हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, और जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया अरविंद केजरीवाल, वो भी हार गए। चार बड़े चेहरे, बड़े नेता, जिनमें खुद अरविंद केजरीवाल शामिल है, वो भी अपनी सीट हार गए। और ऐसे में अगर वो केवल अपनी सीट जीतने पर डांस कर रही हैं, खुशियां मना रही हैं, तो फिर जरा सोचना पड़ता है कि सीरियसनेस है या नहीं है। दूसरा, स्वाति मालीवाल ने अपनी ट्विटर हैंडल पर एक स्केच या एक फोटो जो है वो जारी किया। ये द्रौपदी का चीर हरण का दृश्य है और ये एक पोर्ट्रे है, एक पेंटिंग टाइप है जो बनाई गई किसी के द्वारा, और उन्होंने अपने नतीजे आने के बाद ये पोस्ट की है। कुछ नहीं लिखा है, बस इसको पिन कर दिया है, ऊपर पिन करके ट्विटर हैंडल पर इसको डाल दिया है। स्वाति मालीवाल वो शख्सियत हैं साहब, जिन्होंने
जब आम आदमी पार्टी में थी तब भी पंगे लिए हैं, तब औरों के साथ लिए हैं। आम आदमी पार्टी में नहीं है, लेकिन राज्यसभा सदस्य हैं अभी, और अभी रहेंगी। 4 साल तो अभी पड़े हैं। बाहर निकली, जिन परिस्थितियों में निकली, जो घटना उनके साथ शीश महल में हुई या कराई गई, विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ। बल्कि स्वाति मालीवाल ने मारपीट के तीसरे या चौथे दिन पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराया, विभव कुमार को गिरफ्तार भी किया गया, वो तिहाड़ में रह करके भी आया। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने, जब वो जमानत पर बाहर आ गए, तो पंजाब के मुख्यमंत्री का सलाहकार बना करके चंडीगढ़ भेज दिया, दिल्ली से बाहर भेज दिया। और तब ये कहा गया, स्वाति मालीवाल ने भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि मुख्यमंत्री आवास में गुंडों को रखा जाता है, मतलब जो किसी महिला सांसद के साथ मारपीट करे और वो भी सीएम के आवास में, उनके ड्राइंग रूम में करे, और वो कह रही थी, चिल्ला रही थी कि मैं पीरियड्स में हूं, मुझको आप हिट ना करें, फिर भी उसके पेट पर, उसके दूसरे अंगों पर हिट करना, मारपीट करना। बाद में डॉक्टरी भी हुई, मेडिकल भी जांच भी हुई, और उसको गिरफ्तार किया गया, वो जेल भी रहा। तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह हारे, तो स्वाति मालीवाल ने अपना आक्रोश कुछ इस अंदाज में सामने लाया। स्वाति मालीवाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान, यहाँ के मतदान से 1-2 दिन पहले तक भी, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर के जो बदहाली है दूरस्थ इलाकों की, सड़कों की, गलियों की, सीवरेज की, तमाम उन सबको ऑन कैमरा वीडियो बना करके, वहां रिपोर्टर की तरह खड़े होकर के लोगों से बात करके, वहां का पूरा दर्द, वहां की जो लाचारी थी, बेबसी थी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक दो बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बनने में मदद की, ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। उसको उजागर किया, लगातार उजागर किया। यानी जो काम दिल्ली के मीडिया को करना चाहिए था, या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को करना चाहिए था, वो काम कभी अरविंद केजरीवाल की करीबी रही स्वाति मालीवाल ने किया। एक बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई इसमें। हेलो जी। जी। इसको करना चाहिए था, लेकिन स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल से मित्रता भी निभाई और दुश्मनी भी जम करके निभाई। अखिलेश शर्मा हैं, जो एनडीटीवी से ताल्लुक रखते हैं, उनका एक ट्वीट आज आया और उसने मेरा ध्यान खींचा। उन्होंने लिखा है इस ट्वीट में कि बीजेपी नेताओं के अनुसार दिल्ली का नया मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। 6 फ्लैग स्टाफ रोड की इस इमारत को कुछ समय के लिए म्यूजियम के तौर पर रखा जा सकता है, ताकि लोग आम आदमी पार्टी से खास आदमी बनने तक के सफर को नजदीक से देख सकें। ख्याल बुरा नहीं है साहब, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसकी पैमाइश
इसकी जांच पड़ताल कराई जाए, इसमें जो अनियमितताएं बरती गई हैं उसकी भी जांच कराई जाए। जो नियमों को ताक पर रख करके इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है और 54 करोड़ रुपया फूंक दिया गया। किसी का कहना है कि 128 करोड़ रुपया फूंका गया है इस पे कुल मिलाकर के, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो अमित शाह के यहाँ से एक ट्वीट किया गया था, उसमें कुछ जानकारियां दी गई थी। ये वो ट्वीट है जिसमें कहा गया था कि 2875 करोड़ का शराब घोटाला है और 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला है, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण घोटाला है, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला है, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला है, 1850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला है, 1,000 करोड़ का बस खरीदी में घोटाला है और 125 करोड़ का शीश महल घोटाला है। इसमें लिखा गया है, अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच तो अभी बाकी है। ये ट्वीट लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था अमित शाह के ऑफिस से। तो इसके हिसाब से भी 125 करोड़ का शीश महल घोटाला है। और अब तो चूंकि केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए हैं, चीफ मिनिस्टर को एक थोड़ी सी इम्यूनिटी मिली होती है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, गिरफ्तारी की करने से पहले, जांच शुरू करने से पहले भी राज्यपाल या उपराज्यपाल से परमिशन लेनी होती है, तब जाकर के उसके जांच या गिरफ्तारी वगैरह होती है। तो अब तो किसी पद पर ही नहीं है अरविंद केजरीवाल, चुनाव भी हार चुके, अपना चुनाव भी हार चुके, उनकी पार्टी भी हार चुकी, सत्ता से बेदखल हो चुके। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और नरेंद्र मोदी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कल बहुत सारे ऐलान किए हैं, यमुना की सफाई के भी। जय यमुना मैया से तो उन्होंने भाषण की शुरुआत ही की थी और उन्होंने तो कहा है कि जिस तरीके से हमने अहमदाबाद में साबरमती को खूबसूरत बनाया है, स्वच्छ बनाया है, उसके घाट बनाए हैं और तमाम, उसी तरीके से हम दिल्ली की पहचान भी यमुना से कराएंगे, कुछ इस तरह का ऐलान उन्होंने किया है। तो एक तो इनके शीश महल को म्यूजियम बना करके जनता के दर्शनार्थ खोलना, दूसरे बहुत तेज गति से दिल्ली में विकास के काम आगे बढ़ाना, तीसरी घोषणा प्रधानमंत्री ने ये की कि पहली ही कैबिनेट में जितनी सीएजी की रिपोर्ट्स इन्होंने रोक करके रखी हुई हैं, जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनको दबाए रखा है, उसको पहली मीटिंग में ही रख दिया जाएगा जनता के सामने और जिसने जनता का लूटा है उसका एक एक पैसा वापस लिया जाएगा। तो एक मैं अरविंद केजरीवाल का बयान देख रहा था साहब, ये देखिए इन्होंने क्या कहा था। मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। आप इनका अहंकार देख रहे हैं, विधानसभा में भी खड़े होकर के और विधानसभा के बाहर भी इन्होंने किस तरह की हरकतें की हैं, किस तरह की बयानबाजी की है। और इनको शायद लग रहा था कि ये शीश महल ऐसा बनवा दो कि पूरे जन्म मैं तो मुख्यमंत्री रहना ही हूँ दिल्ली का और मेरा परिवार भी मजे से इसमें रहेगा, इसलिए उन्होंने शीश महल बनवाया। लेकिन ये जनता जनार्दन है, ये लोकतंत्र है और बहुत हद तक अभी लोगों की जो चेतना है, संचेतना है, वो मरी नहीं है, जिंदा है। तो लोग जब देखते हैं कि अति हो गई है, पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है, तो फिर वो फैसला करती है और अरविंद केजरीवाल को पब्लिक ने जगह दिखा दी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।